प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी का काव्य खंड पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 कड़बक, जिसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। इसमें टोटल हम 60 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लाइन बाई लाइन से छाटा गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जिसके लेखक हैं, काव्य खंड है कड़बक। ठीक है, तो यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सबसे प्रसिद्ध रचना है कौन सी? तो सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कड़बक के कवि कौन है? तो कड़बक के कवि देख लीजिए यहाँ कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका है कि जैसी का जन्म कब हुआ था? अनुमानता, क्योंकि इनका एग्जैक्ट डेट नहीं है तो अनुमानता ही है। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5 नंबर कि जैसी का निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान कहाँ है? जायस अमेठी, कहाँ? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जैसी किस शाखा के कवि है? तो किस शाखा के कवि है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रेम मार्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत से। नेक्स्ट आपका है कि जैसी को किस बीमारी के कारण रूपहीन होना पड़ा था? तो कौन सा बीमारी हो गया था इनको? तो ऑप्शन नंबर बी, चेचक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि जैसी की एक आंख की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैसी के पिता का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक शेख ममरेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 नंबर कि प्रथम कड़बक में जैसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आंख वाले गुनी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैसी के अनुसार विधाता ने चांद को कैसा बनाया है? तो 12 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कलंकित और प्रकाशमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आम में सुगंध कब आती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाम, यानी जब मंजरी होने पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि समुद्र का पानी खारा होने के कारण वह कैसा है? तो ऑप्शन नंबर सी, असूज और अपार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर कि सुमेरु पर्वत किसका स्पर्श पाकर सोने का हो गया है? तो सुमेरु पर्वत जो है वो त्रिशूल के पा करके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोने को शुद्ध करने के लिए उसे कहाँ तपाया जाता है? तो कहाँ तपाया जाता है? तो घड़िया, यानी घड़ी में, ऑप्शन नंबर सी, बी सॉरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 नंबर कि दर्पण कैसा होता है? तो दर्पण कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फूल मरे पे मरे न बासु का क्या अर्थ है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फूल मर जाता है, सुगंध नहीं मरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर कि जैसी ने अपनी कविता को किससे जोड़ा? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्त की लेई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैसी के अनुसार जगत में क्या शेष रह जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, कृति यानी यश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि रतन सेनी कौन था? तो रतन सेनी चित्तौड़ का राजा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो सिंहल द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि पद्मावत में किस सुल्तान का वर्णन है? तो किस सुल्तान का वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कड़बक की भाषा क्या है? तो कड़बक की भाषा अवधी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल में दुई बोल का क्या अर्थ है? तो दुई बोल का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, यानी याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैसी के गुरु का नाम क्या था?
तो इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर कि जायसी का निधन कब हुआ था? अनुमानता, एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये भी अनुमानता है, मृत्यु भी और जन्म भी, ठीक है। तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1548। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी स्वभाव से कैसे थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत थे। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर कि चित्ररेखा किसकी कृति है? तो चित्ररेखा किसकी कृति है? जायसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रेम की पीर कि कवि किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि कहरानामा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि जायसी किस अंग से वंचित थे? तो किस अंग से वंचित थे? तो इनका बाईं आंख नहीं था और कान भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम कड़वक में जायसी ने स्वयं को कैसा बताया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरूप लेकिन गुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई में नैन जल का क्या अर्थ है? तो नैन जल का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर कि पद्मावत किस शैली में लिखा गया है? तो कड़वाक जो कि दोहा चौपाई है, ऑप्शन नंबर बी। सुगा यानी तोता का नाम क्या था? तो तोता का नाम क्या था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरामन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी के अनुसार किसने यश नहीं बेचा और किसने मोल नहीं लिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धनी सो पुरुष जस कीरित आज जासु किस कड़वक की पंक्ति है? तो किस कड़वक की पंक्ति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मकु शब्द का अर्थ क्या है? तो मकु शब्द का अर्थ है शायद या मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी का बचपन कैसे बीता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधुओं फकीरों के साथ भटकते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो मुख्य रस क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट है कि अखरावट में क्या वर्णित है? तो अखरावट में क्या वर्णित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर कि जायसी ने लेई के रूप में किसका प्रयोग किया? तो लेई के रूप में किसका प्रयोग किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त को। नेक्स्ट है आपका कि शुक्र तारा कहाँ उदित होता है? शुक्र यानी कि शुक्र तारा, ठीक है। तो शुक्र तारा कहाँ उदित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्रों के मध्य में। नेक्स्ट है आपका कि जग सूझा एक ही नैनहा का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक आंख से दुनिया को देखा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर कि पद्मावत की कथा का त्रिकोण किससे पूरा होता है? तो किससे पूरा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान अलाउद्दीन के जुड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी की अमर कृति का आधार क्या है? तो अमर कृति का आधार क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत, ठीक है। इसी प्रकार सभी का प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर कि घड़ी यानी घड़िया का उपयोग कौन करता है? तो घड़िया का उपयोग कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, कलंक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ था? तो किसके संदर्भ में हुआ था? तो 49 का बी, चांद और कोयला के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि मृदुभाषी और मनस्वी कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो नेक्स्ट है जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कयामत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कड़वक के दूसरे भाग में कवि ने क्या व्यक्त किया है? तो क्या व्यक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी, काव्य रचना का उद्देश्य और आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी के काव्य में कैसी अवधि का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठेठ खालिस अवधि। नेक्स्ट है चित्तौड़ का राजा कौन था?
तो चित्तौड़ का राजा था राजा रतन सेन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? तो सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 नंबर कि जायसी ने अपने काव्य को किससे सींचा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम के आंसुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोई ना रहा जग रही कहानी का क्या अर्थ? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, केवल यश रूपी कहानी बचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नख तन्हा का अर्थ क्या है? तो नख तन्हा का अर्थ है नक्षत्रों यानी तारों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जायसी की वृत्ति आरंभ में क्या थी? तो आरंभ में क्या थी? किसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि जायसी किस शताब्दी के कवि थे? तो किस शताब्दी के कवि थे? तो 15वीं 16वीं शताब्दी के। तो आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें बताइए आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।